भिड़े जेठालाल को देखो, लैपटॉप, बदली हुई चाल, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर लग रहा है। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर इंजीनियर लग रहा है। जेठालाल, ओ जेठालाल। यस पोपटलाल। ओ पोपटलाल। ओहो, क्या बात है भाई। भाई लैपटॉप लेकर एग्जीक्यूटिव की तरह कहाँ से आ रहे हो? ऑफिस से। क्यों, दुकान बेच दी? तू कभी सीधे मुंह बातें नहीं कर सकता नहीं? इसमें गलत क्या बोला? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, तो सामने वाले को तो यही लगेगा ना कि दुकान बेच दी। अरे लेकिन नकारात्मक बात क्यों करता है? हकारात्मक बात भी कर सकता है ना कि अरे वाह ऑफिस से तो दुकान का साथ साथ तुमने ऑफिस भी की, ऐसा भी बोल सकता है ना। बराबर है पोपटलाल। आदमी को सकारात्मक होना चाहिए। ओ सकाराम, हकारात्मक। बाबा हकारात्मक। वैसे लैपटॉप वापरने को आता है? अच्छा हकारात्मक सवाल पूछा तुमने। नहीं मतलब आता ही होगा ना पोपटलाल। अगर नहीं भी आता तो इंसान सीख जाएगा। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। केले ने होता है रे आदि केलेची पाहिजे। अभी इसमें केले कहाँ से है बीच में? केले नहीं, मैं ये बोल रहा था कि ये जो लैपटॉप है वो राहू द्या, डोक्याला जास्त त्रास देऊ नये। ये मेरा लैपटॉप नहीं है। तो कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? तुमको क्या लगता है रास्ते में पड़ा हुआ मैं उठा के लेके आया? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये लैपटॉप तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? बबीता जी का, अय्यर भाई का। अय्यर भाई सुबह वो कॉफी पी रहे थे तो उसके हाथ से वो कॉफी लैपटॉप पे से ढोड़ गई मतलब वो। समझ गए तुमने, एक्शन किया ना, गिर गई। हाँ तो बबीता जी बेचारे दुकान पे थे इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो रिपेयर नहीं हुआ? अरे हो गया भाई, इसलिए अभी उनको देने के लिए लेके आया हूँ। लाओ लैपटॉप मुझे दे दो। मैं घर पर ही जा रहा हूँ तो रास्ते में अय्यर भाई को देते हुए जाऊंगा। तुम पूरे दिन के थके आ रहे आए होंगे, कहाँ एक माला चढ़ के जाओगे? वाह पोपटलाल। भाई पड़ोसी धर्म करेक्ट है, शेजार धर्म हाच खरा धर्म। अरे ओ शिकारी, शिकारी शेजारी, थांबा जरा थांबा। देखो भाई, कस्टमर सर्विस के लिए एक माला तो क्या हम 100 माला भी चढ़ के जा सकते हैं। लिफ्ट में नहीं, मैं बराबर है। एक्चुअली कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो। चलो मैं चलता हूँ। अगर मैं मोटा तो तू टकलू। अरे इससे क्या हुआ? मैं मोटा तू टकलू ऐसे क्यों बोल के गया? अरे भाई तुमने अभी अभी बोला ना उसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज हिज मोटो, तो उसने मोटो को मोटा समझा। अरे देवा। अरे आत्माराम, पोपटलाल, किस बात की मीटिंग चल रही है? आई की मीटिंग, जेठालाल से बात कर रहे थे। कहाँ है जेठालाल? किधर है जेठालाल? वो अभी अभी तुम्हारे घर पर गया है। तुम्हारा लैपटॉप रिपेयर करके लाया है, वही देने गया है। मेरा लैपटॉप रिपेयर हो गया, ये मेरे को बताना चाहिए था। तुमको बताने की क्या जरूरत थी? ये जेठालाल भी। अरे जेठा जी आप आइए, अंदर आइए। आइए। अरे वाह, लैपटॉप रिपेयर हो गया? बबीता जी मैंने बोला था ना आपको कि आज के आज मैं कैसे भी करके आपका लैपटॉप रिपेयर करवा दूंगा, जबान देता हूँ। हो गया आपका लैपटॉप रिपेयर। थैंक यू सो मच, सो मच। जेठालाल, मैंने तुमको फोन पे कहा था ना कि लैपटॉप रिपेयर हो जाने के बाद मेरे को फोन कर देना, मैं तुम्हारी दुकान पर आकर लैपटॉप लेकर जाएगा। नहीं बराबर है, लेकिन क्या हुआ, यह लैपटॉप अभी रेडी हुआ और फिर मैंने सोचा कि मैं अभी फोन करूंगा, आप कभी आएंगे। उससे अच्छा मैं घर आ ही रहा था, मैंने बोला चलो मैं ही लेके जाता हूँ। ओके। तो लैपटॉप रिपेयर हो गया? हाँ हो गया, देखिए हो गया। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, लैपटॉप रिपेयर हो गया। लैपटॉप रिपेयर हो गया, वाह, थैंक यू जेठालाल। इसका बिल कितना हुआ? अय्यर भाई, आपको आपकी सुबह की कॉफी 40,000 में पड़ी। 40,000? वो 2-3 पार्ट मर गए थे तो उनको निकाल के दूसरे जिंदा वाले नए डालने पड़े, तो उसका थोड़ा खर्चा हुआ। और फिर क्या अर्जेंट था ना आपको,
इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा हो गया। हाँ जेठालाल, लेकिन 40,000 में तो नया लैपटॉप आ जाता है, क्यों बबीता? हाँ अरे यार भाई टेंशन मत लीजिए, बैठिए। अरे बैठिए। 40,000 का खर्चा नहीं हुआ है, 4,000 का खर्चा हुआ है। 4,000? फिर 4,000? अरे बाबा, फिर जेठालाल 40,000 क्यों बोला? वो आपको थोड़ा शौक देने के लिए। क्या बबीता जी, इस बार तो 4,000 में अपना काम हो गया, लेकिन अगली बार 40,000 का खर्चा भी हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ओह यस यस जेठालाल, यू आर राइट। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ऐसा होने ही नहीं देगा। लैपटॉप से 10 फीट दूर रह के कॉफी पिएगा। बबीता, मेरा चेक बुक ले आना। ओह 4,000 में चेक क्या लेने का? अरे वो टेंशन मत लो, वो चेक बैक सब बाद में ले लूंगा। चलो अभी मैं चलता हूँ बबीता जी। ऐसे कैसे जा सकते, कुछ तो लीजिए। बबीता जी अभी कुछ नहीं, अभी घर जाकर मस्त खाना खाऊंगा। थोड़ा सा जूस। चलिए आपको कुछ पिलाना ही है तो एक काम कीजिए, एक कॉफी पिला दीजिए अय्यर भाई को। कॉफी? नो कॉफी। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। अरे राजेश भाई, आपकी बेटी हमारी बेटी, एकता बिटिया की शादी में तो आना ही पड़ेगा ना। अरे आना ही पड़ेगा, क्या आएंगे कभी है? अच्छा मई महीने में? हाँ तो मैं 1-2 दिन में ये ट्रेन का रिजर्वेशन करवा लेता हूँ, सीधा मुंबई टू पोरबंदर। क्या बात है, कौन कौन मिला था? बालू मामा क्या कह रहे थे मेरे बारे में? बेवकूफ है। अरे बेवकूफ नहीं तो और क्या, सुंदर वीरा ने बताया वो रिश्ता ठुकरा दिया। हैं? अरे मामा मामी दोनों मुझे इसी नाम से पुकारते थे बचपन में। गोलगप्पा? ओ अच्छा, पानी पूरी का बिजनेस है लड़के का। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, आजकल तो लोग कितनी पानी पूरी खाते हैं। हाँ, कुंवर कुंवर कह के बुलाते थे मुझे, और मुझे देखते ही पूरा गांव लात मारकर भगा देता था। अरे लात मारकर भगा देता था उसका भाई। ये तो बेचारे सुंदर वीरा ने बीच में समाधान किया, और सुंदर वीरा की बात नहीं मान रहा है माँ। अरे पूरा दिन मुझे गोद में उठा के घूमते थे। फेंकूचंद, अरे फेंकूचंद एक नंबर का। सुंदर वीरा का एहसान भूल गया माँ। एक मिनट चालू रखना राजेश भाई। अरे अरे माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? वो इतना एहसान फरामरोज कैसे हो सकता है माँ? वही तो मैं अब चलो मम्मी, बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके चलो फिर मैं महीने में मिलते हैं। ओके। क्या हुआ टप्पू के पापा, आप मुझे बेडरूम में क्यों छोड़ा है? अरे भाई यहाँ मेरी फोन पे बात चल रही थी, और बाजू में तो कितना जोर जोर से बात कर रही थी, और क्या क्या बोल रही थी, गोलगप्पा, फेंकूचंद। सॉरी, वो माँ का टावर ठीक से पकड़ में नहीं आ रहा था इसलिए। किसकी पकड़ में नहीं आ रहा था, तेरे? नहीं, मोबाइल के। वो क्या होता है, मोबाइल होता है ना, उसका टावर होता है, और वो कभी कभी पकड़ में नहीं आता है। अरे भाई उसको टावर नहीं बोलते, उसको सिंगल बोलते हैं, सिंगल। हाँ, कुछ लोग सिंगल बोलते हैं, हमारे में तो टावर बोलते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग टपड़ा। टप्पू तू स्कूल नहीं गया आज? नहीं पापा, आज हमारे स्कूल में हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स डे है। मतलब जो बार सेकंड आते हैं उन लोगों का? अरे नहीं जेठिया, जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं उनका। अरे टप्पू ने बताया था मुझे। अभी आज छुट्टी है तो फिर क्या प्रोग्राम है? आप बोलो, बनाते कुछ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या पापा, खेलूंगा आपके मोबाइल फोन पे। मोबाइल इधर रख दे। मोबाइल के साथ मस्ती नहीं, मोबाइल इधर। नहीं। टप्पू बेटा, मोबाइल दे दो ना दिक्का। नहीं मम्मी नहीं। अच्छा तुम्हें पानी चाहिए ना, तो ये लो। मम्मी इसमें गेम कहाँ है? हाँ, इसमें गम नहीं है। बापूजी टप्पू
मोबाइल दे दे। तो ठीक है, तो मुझे मेरा एक पर्सनल फोन ला कर दीजिए। ए भाई, तेरा बेटा तुझसे कुछ पूछ रहा है। हाँ ना, जो भी कहना है कुछ जवाब तो दे। बच्चों को अनसुना नहीं करते। बापूजी, मैं 5 बार इसको पहले ही मना कर चुका हूँ, फिर भी यह बार बार मोबाइल मांगता है। अबे कितनी बार ना बोलूं इसको? दादाजी, अब पापा को समझाइए ना। बापूजी, आप टप्पू को समझाइए ना। दादाजी, पापा को समझाइए ना। बापूजी, आप समझाइए ना टप्पू को। दादाजी, पापा को समझाइए ना। बापूजी, टप्पू को समझाइए ना। दादाजी, बापूजी। तुझे अभी फोन नहीं मिल सकता, तू अभी बहुत छोटा है। नहीं बाबूजी? अरे दया भाई, चाय नाश्ता तो ला। हाँ, अभी लाई। पापा। बेटा बस, अभी मोबाइल पुराण बंद। पापा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक आप नाश्ता कर रहे हो तब तक तो मुझे आपका फोन दो। तब तक तो खेल ही सकता है, बराबर है। आइए टप्पू के पापा। हाँ। अरे वाह जितिया, आज के अखबार में तेरे काम का इश्तिहार छपा है। अच्छा, हमारे एरिया में जलेबी फाफड़ा की नई दुकान खुल रही है। ये फाफड़ा वाली किसी विदेशी कंपनी ने खर्राटे बंद करने की कैप्सूल निकाली है। 1 महीना रोज लेने से खर्राटे बंद होने का दावा कर रही है कंपनी। ओहो, सुन क्या लिखा है। खर्राटे खल्लास खल्लास खल्लास, अब दुनिया से खर्राटों का नामो निशान मिट जाएगा। खर्राटे अब सिर्फ फिल्मों में, टीवी में देखने मिलेंगे। खर्राटे को खल्लास करने, खर्राटे का नामो निशान मिटाने उपलब्ध है विदेशी कंपनी की खर्राटे खल्लास कैप्सूल। 1 महीने में खर्राटों से आजादी, गारंटी के साथ, वरना पैसे वापस। बस पैसे वापस हुआ। आज ही फोन कीजिए 022222, घर बैठे दवाई मिलेगी। मैं तो कहती हूँ अभी फोन कीजिए। सच दादाजी? तो आज ही पापा के लिए मंगवा लीजिए। पापा के खर्राटे आजकल ट्रैक्टर जैसे हो गए। कितनी बार तो पापा का ट्रैक्टर हमारे रूम तक आ जाता है, नहीं? क्या हूँ? क्या? मैं तो बोली ही नहीं। अरे अरे भाई, किधर खर्राटे किधर ट्रैक्टर। तूने कोई सपना देखा होगा और सपने में तो किसी खेत में सोया होगा। मतलब तू खर्राटे लेता ही नहीं? कभी बहुत थकान की वजह से मामूली आवाज आती होगी खर्राटे की। मामूली आवाज भी दवाई से बंद हो सकती है, तो फिर दवाई लेने में हर्ज ही क्या है? ये हर्ज ही क्या है वाड़ी? ऐसे दवाई का कोई भरोसा नहीं होता भाई। पता चला खर्राटे तो बंद हो गए, साथ में नींद आनी भी बंद हो गई तो। ये बात तो है। जो वैसे भी कोई भी दवाई खाने से पहले एक बार डॉक्टर को पूछ लेना चाहिए। चलो, मैं हाथीड़ा को पूछ कर आता हूँ। मनोज भाई, ये दवाई सुबह शाम ले लीजिए, छाले कम हो जाएंगे। थैंक यू। हाथीड़ा। हाँ चाचा जी, आइए आइए आइए, नमस्ते। अरे हाथीड़ा, ये आज के अखबार में एक इश्तिहार आया है खर्राटे का, खर्राटे खल्लास कैप्सूल। जरा देख, इसमें लिखा है कि ये कैप्सूल 1 महीना लेने से खर्राटे गायब हो जाते हैं। वो जेठिया बहुत खर्राटे लेता है, तो तू मुझे बता कि ये दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? चाचा जी, इस तरह के गुमराह करने वाले इश्तिहार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। दवाई अगर अच्छी होगी तो डॉक्टर्स खुद सजेस्ट करेंगे। और जेठा भाई को ज्यादा खर्राटे आ रहे हैं तो आप उन्हें मेरे पास भेज दीजिए, वरना थोड़े बहुत खर्राटे तो आम बात है, कॉमन प्रॉब्लम है। ठीक है, समझ गया। ला चल, मैं चलता हूँ। हम कुछ चाय नाश्ता करके जाते चाचा जी। नहीं नहीं,
चाय नाश्ता कर लिया मैंने। चल चलता हूँ। ओके ओके। हमारी सोसाइटी में जेठा भाई है ना, उनके पिताजी हैं और हम सबके चाचा जी हैं। पूरी सोसाइटी को पिताजी की कमी महसूस नहीं होने देते। जेठा भाई जितना हम सबको प्यार करते हैं। क्या बात है। सही बात है। अरे कोमल और हेतल भाभी इंतजार कर रही होंगी और नाश्ता भी। चलो चलो अंदर चलते हैं। चलिए। फैंटास्टिक। आइए आइए मनोज भाई, कहा था ना बैठिए। नाश्ता इंतजार कर रहा होगा। लीजिए लीजिए। बस अरे कोई बात नहीं, तीखा नहीं तो मीठा ले लीजिए। अरे हाथी भाई, आप इन्हें समझाइए ना कि पान मसाला खाना बंद करें। अरे मनोज भाई, हेतल भाभी एकदम सही कह रही है। ये पान मसाला और सब ये अच्छी बात नहीं है। सही बात है, लेकिन अब नहीं खाएंगे। मैंने इनको समझा दिया है। गुड। अरे मनोज भाई, खाना ही है तो दुनिया में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं खाने की, वो खाइए। जैसे कि ये नाश्ता। अरे कोमल भाभी, ये सब की क्या जरूरत थी? कम ऑन। इसकी जरूरत है मनोज भाई। इंसान लाइफ में हर चीज के बिना सरवाइव कर सकता है, लेकिन खाने के बगैर नहीं। गलत बात हाथी भाई। आज के जमाने में इंसान खाने के बिना रह सकता है, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट के बिना नहीं। हाँ? ये हमारा हर्ष मोबाइल में इतना खो जाता है कि खाना तक ही भूल जाता है। सही कहा हेतल भाभी। आजकल जहाँ देखो वहाँ बड़े हो या छोटे फ्री टाइम मिलते हैं मोबाइल हाथ में, हाँ, खो जाते हैं मोबाइल में। सही बात है, लेकिन अभी हम लोग नाश्ते में खो जाते हैं। चलो बेटा हर्ष, नाश्ता कर लो, आ जाओ। नहीं पापा, अभी भूख नहीं है। अरे हर्ष, तेरे मोबाइल में तो सुपर गेम्स है यार। हाँ, एक से बढ़कर एक है। ये तेरा स्मार्टफोन मेरे फ्रेंड्स को दिखा दे। चल पापा, हम लोग अभी आते हैं। चल चल चल। संभाल के। माफ करना मनोज भाई, पर हर्ष को इतना मोबाइल से खेलने मत दीजिए। सही बात है, चश्मा तो है ही, नंबर और बढ़ सकता है। राइट। हर हर्ष, सच्ची तेरा माइंड ब्लोइंग स्मार्टफोन है। पिंकू। अरे हाय गोली। मैं तुम लोग को बुलाने वाला था। क्यों? पिंकू, ये मेरा कजिन है हर्ष। हाय हर्ष। हाय हाय। इसके बाद मस्त स्मार्टफोन है यार, देखना क्या गेम्स है। हर्ष दिखाना। हाँ, ये गेम के बाद देता हूँ, रुक। चल बाकी सबको भी बुला लेते। हाँ। बापूजी आप आ गए। हाँ। हाथी भाई ने क्या कहा? उसने कहा कि ऐसे इश्तेहार पे ज्यादा भरोसा नहीं करने का, और अगर जेठिया ज्यादा खर्राटे लेता हो तो हाथीड़ा से मिलने के लिए कहा है। हाँ, तो उसने जमीन लेंगे। दया, हाथी भाई ने कहा है खर्राटे की ज्यादा तकलीफ हो तो ही। नहीं क्या है? अरे भैया को थपला लगा, गरम जा जल्दी। मैं जीत गया। बापू। आया, बाबू कैच। हाय गोली, हाय पिंकू, हाय टप्पू। हाय टप्पू, ये मेरा कजिन है हर्ष। इसके पास क्या स्मार्टफोन है यार, देखना। वाह यार, जरा दिखाना हर्ष। हाँ, एक मिनट, ये गेम के बाद देता हूँ। बहुत अकड़ू है। मैंने और गोली हम दोनों ने स्मार्टफोन मांगा, पर दे ही नहीं रहा है। अच्छा? हाँ। हाय गोली। हाय। गोली, तू इतनी देर से हमें क्यों बुला रहा था? मुझे मेरे कजिन से मिलाना था। हर्ष, ये मेरी टप्पू सेना है। पिंकू, गोगी, सोनू, टप्पू। हाँ ओके ओके। सोनू, गोगी, हर्ष का स्मार्टफोन तो देखो। ओए हर्ष, मोबाइल दिखाना प्लीज। ये मोबाइल नहीं है, ये स्मार्टफोन है। इसमें मैंने बहुत सारी गेम्स डाउनलोड किए। इसमें इंटरनेट, वीडियो, एसएमएस सब फ्री है, और कैमरा भी क्या मस्त है। और सिर्फ में मेरा कजिन ब्रदर रहता है ना, उसके साथ मैं रोज एसएमएस करता हूँ और फोटो भी फ्री में भेजता हूँ। पर हर्ष हमें दिखाएगा तो पता चलेगा ना, दिखा तो। हाँ। एक मिनट ना, और एक गेम खेलने की बात है। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का जमाना है आजकल। हर एक आदमी के हाथ में लेटेस्ट मोबाइल फोन है, और जिसके हाथ में लेटेस्ट फोन है वही स्मार्ट। इसीलिए हर्ष के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन देख के बच्चों को छटपटाहट होने लगी है उसे जल्दी से जल्दी देखने की। और निश्चित तौर पर बच्चे ही क्या, बड़े भी अगर किसी के हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन देखें तो हमारी भी इच्छा होने लगती है कि हम उसे जल्दी से जल्दी देखें, उनमें क्या फीचर्स हैं जानने की कोशिश करें। तो फिर बच्चे तो बच्चे हैं, तो सोचिए कि टप्पू के ये लेटेस्ट मोबाइल देखने की छटपटाहट
क्या क्या करती है गोकुल धाम में। मेरे ख्याल से लेटेस्ट हंगामे होने वाले हैं, और जितने हंगामे यहाँ होंगे आपके घरों में हंसी की रिंगटोन बजती रहेगी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.